हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सुला वाइनयार्ड लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आईपीओ लेके आया है और ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 दिसंबर 2022 में ओपन होने वाला है, जो कि आज के दिन ओपन होने वाला है। और इसलिए मैं सोचा कि इस स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, इस स्टॉक के बारे में फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे, वाइन इंडस्ट्रीज़ का इन जनरल स्कोप देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि स्टॉक्स को सब्सक्राइब करने से कुछ लिस्टिंग गेन की चांसेस है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुला वाइनयार्ड लिमिटेड, एज द नेम सजेस्ट, ये वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इनका वाइन यार्ड है जो कि मोस्टली वाइन प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड द पब्लिक इशू ऑफ सुला वाइन यार्ड इज गोइंग टू हिट द प्राइमरी मार्केट ऑन 12 दिसंबर 2022 और 14 दिसंबर 2022 में क्लोज होगा। और इसका प्राइस रेंज 340 to 357 पर इक्विटी शेयर है। और ये आईपीओ 960.35 करोड़ की है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक के बारे में ये है कि दिस इज ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा राइज होगा आईपीओ से, वो पूरा पैसा प्रमोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रमोटर्स अपने स्टेक्स सेल कर रहे हैं, इसलिए प्रमोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देयर इज नो अमाउंट विच विल गो टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंपनी, और या कंपनी एक्सपेंशन में काम नहीं होगा। ये सारे प्रमोटर्स के पॉकेट में चला जाएगा। वही चीज़ होता है ऑफर फॉर सेल का मतलब। ये मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे वीडियोस में भी बता चुका हूँ और मैं रीइटरेट कर रहा हूँ इसी चीज़ को। अगर इन जनरल इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो द कंजम्पशन इन दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी लेस। इट इज़ ओनली 5.45%। करेंटली 5.45% पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस में वाइन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन टू कंजम्पशन ऑफ प्योर अल्कोहल फॉर्म जस्ट दैट इज़ अराउंड 14% वाइन में होता है। और अगर हम इन स्पेसिफिक टू इंडिया देखेंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन इज ओनली 100 ml पर कैपिटा कंजम्पशन, जो कि बहुत ही कम है। इवन इफ यू कंपेयर इट विद चाइना 3% है, इंडिया का लेस देन 1% है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस सेक्टर काफ़ी फैल सकता है आगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि इनका एक्सपैंडेबल कैपेसिटी अच्छी है लेकिन कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो ये ग्रोइंग सेक्टर हो सकती है अगर राइट डायरेक्शन में ये कंपनी जाती है और राइट काइंड ऑफ अप्रोच या माइंडसेट आने वाले कुछ फ्यूचर जनरेशन में द पॉपुलेशन टेक्स, तो ये एक चीज़ हो जाती है। अगर हम देखेंगे इन जनरल इंडियन वाइन मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था 2019 तक, लेकिन पोस्ट कोविड ये डिप देखने को मिला है 2%। 2020 में 2.5% था, अभी 2021 में सिर्फ 2% है। लेकिन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ इज अराउंड 3.4% बाई 2025। या सो अगर इस इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे तो देर आर वेरियस चैलेंजेस या स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट भी है। हर स्टेट के हिसाब से अपना अपना एक्ट लेके आया है जिसके हिसाब से ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सके। देर आर वेरियस सब्सिडीज ऑल्सो। कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, इन दोनों स्टेट्स ने अच्छी तरीके से सब्सिडीज देने की कोशिश की है इन कंपनीज को डेवलप करने के लिए। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वाइन टूरिज्म भी देखेंगे, वाइन टूरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज इनो टूरिज्म, जो कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन यूएसए में होता है, जो कि जहाँ के लोग आते हैं, वाइन को टेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और वाइन यार्ड को देखते हैं, वाइन प्रोसेसिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक अच्छी टूरिज्म सेक्टर है। और इंडिया में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। अराउंड 3,68,000 पीपल विजिटेड दिस सुलास वाइन लैंड इन द ईयर FY 2020। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वाइन मार्केट साइज इन इंडिया देखेंगे तो इंडियन वाइन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 4% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम FY 21 to 25। ये एक कुछ डेटास के हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्शन किया है और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 14%। CAGR के हिसाब से ग्रोथ करेगा तो 3.4% ग्रो होने की चांसेस है। अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ वाइन इंडस्ट्री डोमेस्टिकल प्रोडक्शन टू द इम्पोर्ट, तो इट वॉज 13% इन 2010, जो कि बढ़ के 20% हुआ था और उसको फिर से रिड्यूस करके अभी 16% है और बाई 2025 15% होने की चांसेस है। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के बारे में, तो फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू इन 2020 इट वॉज 4,930 मिलियन रुपीज़, जो कि घट के 3,984 मिलियन हुआ था। और 2022 में 4,166 मिलियन रुपीज़ है।
और इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन भी देखेंगे तो मार्जिन अच्छी तरीके से थोड़ा डिप देखने को मिला था 2020 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस में चल रहा था और 2021 में थोड़ा प्रॉफिट में है और 2022 में अच्छे खासी प्रॉफिट लेके आया है और उसी के हिसाब से डेब्ट टू इक्विटी जो कि 1.23 और 0.99 पे था अभी घट के 0.58 हो गया है। बहुत सारे डेब्ट से चुका दिया है इन्होंने। और इनका अगर हम कैपेसिटी भी देखेंगे तो इनका करंट कैपेसिटी महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में उनका नासिक वाइनरी जो कि बहुत ही बड़ा वाइन यार्ड है और मेन डिंडोरी ये एक दूसरी जगह पे है और उसी के हिसाब से लीज किया है। ऐसे ही कर्नाटका में भी इन्होंने लीज किया है। तो ये इनका कंपनी के बारे में है और इसका बिजनेस के बारे में है। अगर हम इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 18 रुपीज़ या 20 रुपीज़ चल रहा है और लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन की आशा रख सकते हैं इस कंपनी से। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला है पहले ही कि ये ऑफर फॉर सेल है और ये कंपनी रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती इस जो आईपीओ से बना हुआ है, आईपीओ से राइज किया हुआ है। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। सो आई एम न्यूट्रल अबाउट दिस कंपनी। ग्रोथ प्रोजेक्शन हाई है क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में द यूथ्स विल हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम्स और आने वाले कुछ 5-10 सालों में डिस्पोजेबल इनकम्स द नंबर ऑफ फीमेल काउंटर पार्ट गोइंग टू वर्क एंड हैविंग द डिस्पोजेबल इनकम हैज इंक्रीज्ड और उसी के हिसाब से द नंबर ऑफ फीमेल काउंटर पार्ट टू बी पार्टिसिपेटिंग इन कंजम्पशन ऑफ दिस वाइन वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो इस प्रोजेक्शन के हिसाब से इन्होंने ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर बताया है। बट अगेन ये दिस डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट और जनरेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो दैट इज़ वाई आई एम न्यूट्रल अबाउट दिस कंपनी। सो ये मैं इस कंपनी के बारे में बात करना चाहता था। बट प्लीज़ नोट दिस इज वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो एंड please do make your investment decision based on the advice from your own financial advisor. Thank you very much. Please keep watching. Let us meet in the next video.